हेलो फ्रेंड्स, दूसरों की बातें क्यों सुने और कैसे सुने ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवल बोलने से आज तक किसी का भी ज्ञान नहीं बढ़ा है, पर सुनने से जरूर बढ़ता है। फिर भी न जाने क्यों ज्यादातर लोग आजकल अपनी बात तो कहना चाहते हैं, पर दूसरों की बातें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते, जबकि खुद के कहने में एनर्जी का वेस्टेज होता है और दूसरों की सुनने में एनर्जी की बचत होती है। साथ ही सुनने के और भी बहुत से फायदे हैं जो हम इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। दोस्तों, जब आप एक दिन में 100 लोगों से बातचीत करते हैं, 100 लोगों को सुनते हैं, तो हो सकता है उनकी 70% बातें आपके काम की नहीं हो, लेकिन यकीन मानिए 30% बातें आपके काम की हो सकती है, वो यूजफुल हो सकती है। या फिर हो सकता है 100 लोगों को आप सुने तो 70 लोग काम की बातें ना करें, लेकिन 30 लोग अवश्य ही काम की बातें करेंगे, जो बातें आपको कुछ नया देके जा सकती है, जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा सकती है। कहते हैं कि दुनिया में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि आपसे बातचीत करता है तो वो भी 1 या 2 काम की बात अवश्य करता है। दूसरों का सुनना हमें नई सूचनाएं देता है, हमें नया नजरिया देता है और वो अनुभव देता है जो हमारे साथ तो घटित नहीं हुए हैं, लेकिन वो हमारे काम के हो सकते हैं। कहते हैं जो खुद की गलतियों से नहीं सीखता है वो बुद्धू या मूर्ख कहलाता है। जो खुद की गलतियों से सीखना प्रारंभ कर देता है वो सामान्य व्यक्ति कहलाता है। लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और खुद को पहले से ही तैयार कर लेता है वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य या तो फिर महान या फिर बुद्धिमान कहलाता है। दोस्तों, दूसरों की गलतियां क्या हुई है, उन्होंने क्या इससे सीखा, हम इससे क्या सीख सकते हैं, या उन्होंने गलतियां होने पर क्या किया था, ये अनुभव हम तभी जान पाएंगे जब हम दूसरों को सुनेंगे, उनकी बात समझेंगे। हमारे शास्त्रों में भी सुनने के महत्व के बारे में काफी चर्चा की गई है। इसीलिए तो हमारे यहां भागवत कथा और राम कथा के श्रवण का विशेष महत्व है। सुंदरकांड का तो अंतिम दोहा भी यही है, सकल सुमंगल दायक है रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भवै सिंधु बिना जल जान। यानी श्री रघुनाथ जी का चरित्र बहुत मंगल करने वाला, मंगल देने वाला है। यदि कोई आदरपूर्वक इसे सुनता है तो वो बिना जहाज ही इस भवसागर को तर जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें यह कहा गया है कोई ध्यानपूर्वक इसे सुनता है, ना कि पढ़ता है या फिर देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जो ध्यानपूर्वक इसे सुनता है, यानी कि सुनने के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण ने भी गीता के अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन से कहा था कि जो मेरे इस गीता शास्त्र को श्रद्धा भाव से और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मृत्यु पर्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये तो शास्त्रों से हमने जाना कि सुनने का क्या महत्व है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप किसी की बात सुनते हैं तो 3 फायदे तो आपको अवश्य होंगे। नंबर 1, आपके उस व्यक्ति के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत संबंध बनेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। दूसरा, आपकी ऑडिटरी स्किल और फोकस जरूर बढ़ता है। और तीसरा, आपको नई सूचनाएं मिलती है, आपको नया नजरिया मिलता है, आपके पास नए अनुभव आते हैं, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और इन तीनों में भी सबसे बड़ी बात, आपको एक नया माइंडसेट मिलता है जो कि बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। दोस्तों, दूसरों को सुनने के लिए हमें उनकी बातों को समझना जरूरी होता है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों की बातों में हाँ में हाँ मिलाने को ही सुनना मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सुनने के 5 तरीके हो सकते हैं, जिनमें पहला तरीका होता है नजरअंदाज करना, यानी दूसरों को इग्नोर करना। जब कोई अपनी बात कह रहा होता है तो अगर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो इसे नजरअंदाज करना कहते हैं। लेकिन आप सावधान रहिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा किसी के साथ करते हैं तो अगले को पता अवश्य चल जाता है कि ये मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, और इससे ना तो आपका कुछ पर्सनल फायदा होगा और ना ही उस व्यक्ति की आप कुछ मदद कर पाएंगे, साथ ही आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं।
दूसरे तरीका का सुनना होता है सुनने का नाटक करना, जिसमें हम दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ भैया तू अपनी बात कह, लेकिन फिर हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल सुनने का नाटक करते हैं। दोस्तों, इससे तो आपका तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। हो सकता है जो सामने वाला है वो जरूर उत्साहित होकर अपनी बात को कहे और समझा दे, लेकिन आप उसकी बात को जब नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति आपको प्रश्न पूछता है या वो हो सकता है कोई अपनी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करवाना चाहता है, तो आप उसका भी जवाब उसे नहीं दे पाएंगे। तीसरे प्रकार का सुनना होता है चुनिंदा सुनना, यानी बीच बीच में से कुछ सुनना। दोस्तों, ये तो ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले की बात को पूरी तरीके से नहीं समझा है। साथ ही में यदि वो उससे आपसे कुछ पूछेगा तो आप उसको ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे, इससे वो व्यक्ति चिढ़ सकता है, आपके साथ उसके संबंध बिगड़ सकते हैं, या फिर कभी भी भविष्य में उसी बात को अगर वो दोहराएगा, उससे रिलेटेड कुछ आपसे बात पूछेगा, तो आप उसमें जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने कुछ कुछ ही सुना है, पूरा ढंग से नहीं सुना है। तो ये सुनने की तकनीक भी अच्छी नहीं है। चौथी तकनीक है ध्यानपूर्वक सुनना। हालांकि ये सुनने की एक अच्छी तकनीक हो सकती है, लेकिन इसमें भी आप अपने माइंडसेट से सुनते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें मिक्स कर देते हैं, इसलिए सामने वाले की बात को एज इट इज ना लेकर आप उसमें अपना माइंडसेट और एक्सपीरियंस मिक्स करने के कारण वो बात ही चेंज हो जाती है। वो जो घटना जो सामने वाला बताना चाह रहा है उसका मतलब ही बदल जाता है। तो इससे भी आप ज्यादा कुछ नहीं सीखते हैं या फिर सामने वाले की ज्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन पांचवा तरीका है लिसनिंग विथ एम्पैथी, यानी परानुभूति पूर्वक सुनना। हाँ, यह तरीका सबसे कारगर तरीका है, जिसमें हम दूसरों की भी मदद करते हैं और खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें इस तरीके से जब आप सुनते हैं तो आपको अपने फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलना पड़ता है, अपने दृष्टिकोण से हटना पड़ता है, दूसरों के दृष्टिकोण को ही अपना समझना पड़ता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बात को समझना पड़ता है, खुद को उनकी जगह रखकर देखना पड़ता है। इसी से आप उनकी बात को पूरा समझ पाते हैं और उनकी भी मदद कर पाते हैं और आपको भी एक नया नजरिया मिल पाता है। दोस्तों, मेनली 3 टाइप के लोग आपके पास बातचीत करने आते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले और उसको समझ ले, बस इतने में ही वो खुश हो जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो उनसे आपके संबंध मजबूत होते हैं, और जब आप उनको सुनते हैं तो भविष्य में आप जब उनको कुछ कहते हैं तो वो भी आपको अवश्य सुनते हैं। तो पहला तरीका है जो केवल संबंध अच्छे बनाने के हिसाब से हम सोच सकते हैं। दूसरे टाइप के वे लोग आपके पास आते हैं जिनके अपनी कुछ समस्याएं हैं, जिनको वो आपके जरिए सुलझाना चाहते हैं, इसलिए आपको वो अपनी बात समझाते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बात नहीं समझते हैं तो फिर आप उनको सही राय नहीं दे पाएंगे। हाँ, यदि आप उनकी बात को वास्तव में सुनते हैं, समझते हैं और उनको फिर अपने माइंड से सोचकर कुछ नया नजरिया दे पाते हैं, कुछ सॉल्यूशन दे पाते हैं, तो ये उनकी लाइफ को आसान बना सकता है, ये उनका भला हो सकता है। दोस्तों, तीसरे टाइप के वे लोग आपके पास आते हैं जो केवल आप ही के लिए आए हैं, जो आपकी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे माइंड में भी बहुत सी समस्याएं चल रही होती है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने की हम तलाश करते हैं। तो यूनिवर्स उन सॉल्यूशंस के लिए आपको किसी न किसी आपके पास किसी न किसी को अवश्य भेजता है, और जब आप उसकी बात गौर से सुनते हैं, समझते हैं, पूरी तरीके से उसको एम्पैथी के साथ सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसमें नजर आ जाता है। आपको ऐसा लगेगा, अरे यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं खोज रहा था, ये सॉल्यूशन तो इसने मुझे बता दिया। दोस्तों, इस प्रकार सुनना हमेशा ही फायदेमंद रहेगा, इसके बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बता देता हूं। भागवत पुराण में कहा गया है कि जब पंचभूतों की रचना हुई थी, उसमें सबसे पहले आकाश की रचना हुई और आकाश के साथ ही शब्द बना। आपको तो पता ही है कि शब्द का महत्व तभी है जब उसको सुना जाए और समझा जाए, यानी कि सबसे पहले ब्रह्मांड में शब्द बना और तभी से सुनने का महत्व उसके साथ ही बन गया, क्योंकि शब्द मतलब सुनना और समझना, यानी कि सुनने का महत्व कितना डीपली इस यूनिवर्स में छिपा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं कि शब्दों का महत्व सुनने से कितना बढ़ जाता है। अगर आप कहीं भी लिखा हुआ देख लेते हैं कि यू आर इंपॉर्टेंट, एक सेंटेंस लिखा है यू आर इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस सेंटेंस का इंपैक्ट आप पर ज्यादा ना पड़े, लेकिन यदि कोई स्पीकर आपको वही आके कहे कि यू आर इंपॉर्टेंट,
सुना, यू आर इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको लगता है कि यार मैं सच में इंपॉर्टेंट हूं, क्योंकि वो उसके जो कहने का अंदाज होता है और आपने जो समझ के उसे सुना, उससे आप पर उस बात का इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो में मैं आपको काफी हद तक ये समझा चुका हूं कि सुनने का कितना महत्व है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने का महत्व नहीं है। जब जरूरत हो तब बोला जरूर जाना चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग एक अलग स्किल है, लेकिन स्पीकिंग के लिए भी लिसनिंग आवश्यक है या अति आवश्यक है। लेकिन सुनने के हमेशा ही फायदे रहेंगे। बोलना हो सकता है जरूरी नहीं है, या जब जरूरी है तभी बोला जाए, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों को, जितनी ज़्यादा बातों को आप सुनते हैं, वो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको किसको सुनना है, और आप हर किसी की भी सुन सकते हैं, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ काम का अवश्य मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपने ये वीडियो जरूर सुना होगा एंड तक, और अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आज से ही आप अपनी सुनने की स्किल है वो अच्छे से डेवलप कर चुके हो, और अब आप इसको कंटिन्यू रखो, ताकि भविष्य में आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनो और बहुत कुछ सीखते रहो। थैंक यू।